श्री गुरुदेवाय नमः। वेलकम फ्रेंड्स, मैं विधि जहांगीर जायलवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल मेमोरी साइंस एंड विधि पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं 70 to 80% पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम में शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है, सिटिंग तो खूब है उसकी, लेकिन वो अपने डाटा इन्फॉर्मेशन या अपने स्टडीज़ को ब्रेन में रिटेन नहीं रख पाता है। इस वजह से एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 4 100% साइंटिफिक मेथड्स बताऊंगी, जिन्हें अगर आप अपने किड्स के स्टडीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपको 101% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं क्या है वे 4 साइंटिफिक मेथड्स जिन्हें हम अपनी स्टडीज़ में स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वे मेथड्स हैं आस्क 5 मेथड, गिव हिम अ पर्पस मेथड, बी अ टीचर मेथड और पेन एंड प्लेजर मेथड। सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड आस्क 5 मेथड को समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई चीज़ 5 बार पूछनी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेमोरी एक प्रोसेस है जिसके 3 स्टेप होते हैं, इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट। फ्रेंड्स, जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन, डाटा या अपनी स्टडीज़ को पढ़कर, लिखकर, देखकर और सुनकर अपने ब्रेन में इनपुट करते हैं तो उसे हमारी इनपुट कॉन्शियस मेमोरी से हमारी स्टोरेज या परमानेंट मेमोरी तक पहुंचाने के लिए भी एक रास्ता होता है, एक ब्रिज होता है, जिसे इनपुट न्यूरॉन जंक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, जिस प्रकार इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज तक पहुंचाने के लिए इनपुट न्यूरॉन जंक्शन होते हैं, उसी प्रकार जब भी वो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाए, यानी कि आपका टेस्ट हो या आपका एग्ज़ाम हो, तब उसे स्टोरेज मेमोरी से आउटपुट कॉन्शियस मेमोरी तक लाने के लिए भी एक रास्ता होता है, एक ब्रिज होता है, जिसे आउटपुट न्यूरॉन जंक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली आउटपुट न्यूरॉन जंक्शन नहीं बनते हैं, हमें खुद डेवलप करने होते हैं। और अभी जो हमारे करंट स्टडी प्रैक्टिस है, उसमें हम सिर्फ इनपुट स्टोरेज ही करते हैं। तो स्टोरेज तक तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम उस इन्फॉर्मेशन को इतना रिकॉल नहीं करते हैं। 1-2 बार कभी मम्मी पापा पूछ लेते हैं या स्कूल में रिकॉलिंग हो जाती है, फिर तो सीधे जाके टेस्ट या फिर एग्ज़ाम में रिकॉलिंग होती है। इसलिए इस इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे आउटपुट न्यूरॉन जंक्शन इतने स्मूथ और हेल्दी नहीं बने होते हैं। इसी कारण से फ्रेंड्स, हम 4-5 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम उस टाइम सिर्फ रिविज़न कर रहे होते हैं, यानी कि इनपुट और स्टोरेज कर रहे होते हैं। इसलिए हमारे आउटपुट न्यूरॉन जंक्शन उस इन्फॉर्मेशन के लिए इतने अच्छे नहीं बने होते हैं, तो एग्ज़ाम में वो हमें इतने अच्छे से रिकॉल नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, आस्क 5 मेथड यही करता है, वो हमारे ब्रेन में किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत स्मूथ और हेल्दी आउटपुट न्यूरॉन जंक्शन बना देता है। आइए फ्रेंड्स, अब इस मेथड के प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, इस मेथड में आप कोई भी डाटा या फिर इन्फॉर्मेशन या अपनी स्टडीज़ को याद कर रहे हैं या फिर लर्न कर रहे हैं, तो उसे आपको अगले 2 दिन में 5 बार रिकॉल करना होगा। मतलब आपको फर्स्ट डे में 3 टाइम्स रिकॉल करना होगा और सेकेंड डे में 2 टाइम्स रिकॉल करना होगा। हम फर्स्ट डे की बात करते हैं। फर्स्ट डे में कब रिकॉल करना होगा? फर्स्ट डे में तब रिकॉल करना होगा जब हम कोई भी डाटा, इन्फॉर्मेशन या अपनी स्टडीज़, किसी लेसन या फिर किसी भी चैप्टर को याद कर रहे हैं और हमारे ब्रेन ने बोल दिया कि अब ये मुझे समझ भी हो गया और ये मुझे याद भी हो गया है, अब जल्दी से बुक बंद करो और खेलने चलते हैं। तब से आपको आस्क 5 मेथड अप्लाई करना है और उस टाइम अपने ब्रेन से उस इन्फॉर्मेशन को एक बार रिकॉल करवा लेना है, यानी कि अपने ब्रेन से पूछ लेना है। सेकेंड टाइम आपको 4 घंटे बाद रिकॉल करवाना है, यानी कि पूछ लेना है। और थर्ड टाइम आपको सोते समय अपने ब्रेन से पूछना है, क्योंकि उस टाइम हमारा ब्रेन अल्फा स्टेज में होता है और उस स्टेज में अगर हम किसी भी डाटा या फिर इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी
रिटेंशन बहुत अच्छी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट डे जिसमें हमने 3 बार रिकॉल कर लिया। अब सेकंड डे में हमने सिर्फ 2 बार ही रिकॉल करना है। वो कब? फ्रेंड्स, सेकंड डे हमारी अल्फा स्टेज आती है सुबह उठते ही, तो हमें फ़र्स्ट टाइम तब रिकॉल करना है। और लास्ट यानी कि हमारी 5th टाइम हमें खाना खाते समय रिकॉल करना है। अब हम इसे और अच्छे से समझते हैं। जब आपने वो चैप्टर या फिर लेसन अच्छे से याद कर लिया, आपके ब्रेन ने बोल दिया कि मुझे समझ भी आ गया और ये याद भी हो गया है, तब आपको बुक बंद करने से पहले अपने बुक में एक पेन डाल के रखना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम बुक को पूरा बंद कर देते हैं तब हमारे ब्रेन को लगता है अब स्टडी पूरी हो गई, अब हमें सिर्फ भागना है। इसलिए हमें बुक में एक पेन डाल के रखना होगा ताकि हमारे ब्रेन को रिमाइंड रहे कि अभी स्टडी पूरी नहीं हुई है, अभी कुछ बाकी है। और फिर हमें हमारे ब्रेन से बात करनी है। अब वो क्या बात करनी है, हम बात करके देख लेते हैं। हमें हमारे ब्रेन को बोलना है, ब्रेन जी राम राम, हाल चाल ठीक? तो वो बोलेगा हाँ मैं तो ठीक हूँ। फिर आपको पूछना है अभी जो चैप्टर याद किया था वो पूरा याद है, रिकॉल कर सकते हो? तो वो बोलेगा हाँ सब कुछ याद है मेरे को और अच्छे से समझ भी आ चुका है। फिर आपको पूछना है अच्छा एक बार रिकॉल कर दो, सिर्फ टॉपिक रिकॉल कर दो, पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टॉपिक। तो अगर वो आपको पूरे टॉपिक अच्छे से बता देता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो बीच में थोड़ा सा अटकता है तब आपको अपने ब्रेन को वापस इनपुट देना है, यानी कि एक बार उसे वापस देख लेना है और बोलना है देखो ब्रेन जी एक बार आप भूल गए ना, कोई बात नहीं मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। फिर आपको बुक खोल के एक बार वापस से देख लेना है, फिर बोलना है अब तो देख भी लिया ना, अब तो रिकॉल कर दो, फिर खेलने भी तो जाना है ना। तो वो आपका ब्रेन बहुत जल्दी रिकॉल कर देगा। फिर आपको अपने ब्रेन को एक सजेशन देना है और कहना है अभी खाना खाने के बाद अपन को मम्मी को टॉपिक के साथ सब टॉपिक भी बताना है, इसलिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जब अपन खेल रहे हो ना तब एक बार इसे बीच में रिकॉल करते रहना। तो वो बोलेगा हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, और आपको खेलते खेलते एक बार उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते भी रहना है। और फिर आपको खाना खाने के बाद उसे मम्मी को सुनाना है, और थर्ड टाइम आपको सोने से पहले उसे रिकॉल करना है। लेकिन तब आपका ब्रेन थोड़ा सा तंग हो सकता है क्योंकि आपने उससे पहले 2 बार रिकॉल करवा लिया है। तो आपको उसका एक सोल्यूशन पहले से सोच के रखना होगा। आपको बोलना होगा ब्रेन राम जी एक बार आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी कितनी हेल्प की है। तो फिर वो बीच में बोलेगा क्या है फिर से रिकॉल करवाना है क्या? फिर आप बोलोगे हाँ एक बार रिकॉल कर दो ना प्लीज़। तो वो बोलेगा मैं तो नहीं करूँगा, 2 बार रिकॉल करवा लिया है, खेलते टाइम भी इतनी बार तूने रिकॉल करवा लिया था, अब और क्या करवाना है, इतना तो हो गया है। फिर आपको बोलना है अच्छा ठीक है आपकी बात भी एक बार मान लेते हैं, नहीं करते रिकॉल। लेकिन कल फिर जब मम्मी पूछेगी या फिर टेस्ट होगा एग्ज़ाम होगा तब अगर अच्छे से रिकॉल नहीं होगा तो अपन को भी बोलेंगे ना सारे कि तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं, फिर अच्छा तो ना लगेगा। तो एक बार रिकॉल कर दो। तो ब्रेन बोलेगा हाँ ये बात तो सही है, कर देता हूँ एक बार रिकॉल। फिर आपका ब्रेन आपको सब कुछ बता देगा। उसके बाद आपको सो जाना है और अपने ब्रेन को ये भी बताना है कि कल सिर्फ 2 बार ही रिकॉल करना है। फिर नेक्स्ट डे आपको सुबह उठते ही उसे रिकॉल करना है, यानी कि अपने ब्रेन से पूछना है। और लास्ट टाइम 5th टाइम आपको खाना खाते समय उससे अपने ब्रेन से पूछना है। फ्रेंड्स, ये हमने 2 दिन में 5 बार इसे अच्छे से रिकॉल कर दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपने आस्क 5 मेथड को बहुत अच्छे से अप्लाई किया है तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए आपके ब्रेन में बहुत स्मूथ और हेल्दी आउटपुट न्यूरॉन जंक्शन बन जाएंगे। और जब भी आपसे वो इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम टाइम में पूछी जाएगी आप उसे 100% रिकॉल करके आएंगे। और अगर आप इसे हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं तो आप अपने ब्रेन से इसे 7वें, 15वें और 30वें दिन एक बार फिर से रिकॉल करवा लीजिए, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया है। आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। श्री गुरुदेवाय नमः।